हे एवरीबॉडी, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का सोच रहा था, तो सोचा क्यों ना एक और वीडियो बनाया जाए मेरी चैनल पर। एक ऐसे ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी थी जिसके बारे में अभी तक मार्केट में ना ही उतना बज़ है और ना ही उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को उतना पता है। हाँ, विकीपीडिया एक्सेस करने वालों ने इसके बारे में विकीपीडिया तो किया ही होगा, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि उतनी इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से अवेलेबल रही होगी। तो क्यों ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जिससे आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, स्पेसिफिकली इस ब्रांड के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं आज बात करने वाला हूँ हाइसेंस के एसीज़ के बारे में। जी हाँ, ये एक चाइनीज़ ब्रांड है। बीइंग अ ट्रू इंडियन, ये वीडियो मुझे नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि जो आजकल हमारे रिलेशंस चल रहे हैं चाइना के साथ, उसको लेकर चाइनीज़ कोई भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ना ही दी जाए तो अच्छा था। मगर जैसे कि हम सभी देख पा रहे हैं, ये प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिक रहा है ऑनलाइन मार्केट्स में भी और ऑफलाइन मार्केट में भी। तो इट्स माय ड्यूटी कि इसके बारे में आपको बताया जाए कि ये ब्रांड है क्या। इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कोई ख़राबी मुझे नहीं लग रही है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, 33,999 में ये एसी आज अवेलेबल है, यानी 34,000 के आसपास आज उसकी कीमत बोल रही है। आज डेट है 8 जुलाई। 8 जुलाई के दिन इसकी प्राइस है 33,999। कुछ दिन पहले ये एसी 36,000 में भी बिका है। 36,000 से सर्ज होते हुए आज ये ऑफ़र कर रहे हैं 34,000 पे। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे सस्ता ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट लिमिट है। ये जो कीमत है इस एसी के लिए लास्ट लिमिट है फ्लिपकार्ट के लिए। अब इस ब्रांड के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये, जैसे कि आगे बता चुका हूं, कि एक चाइनीज़ ब्रांड है जो 50 साल पहले इन्वेंट हुआ है। जी हाँ, ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया में ही इसका प्रेजेंस नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रोडक्ट प्रिवेल कर रहा है। मोस्टली 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगेन नॉट ओनली इन चाइना बट इन साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, अल्जेरिया, मैक्सिको, फ्रांस, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सो वी कैन फिगर इट आउट कि ये कितना बड़ा ब्रांड है। हम इसके प्राइस पर नहीं जाते हैं। कई लोगों का मानना ये होता है कि जो सस्ते एसी होते हैं या सस्ते प्रोडक्ट होते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है वो इन्फीरियर होती है, मगर नॉट इन दिस केस। जो हाइसेंस है वो इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव प्राइस रखने की कोशिश कर रहा है। और सेम यही चीज़ हो चुकी है चाइनीज़ मार्केट में। जब 1990 का दौर था, वहाँ पे टेलीविज़न इन्वेंशन पीक पर था, और टेलीविज़न इन्वेंशन में हाइसेंस ने बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करके वहाँ के मार्केट को हिला कर रख दिया था, और तभी से वहाँ पे प्राइस कंपटीशन शुरू हो गई थी। हाइसेंस पहले से ही प्राइस कंपटीशन को लेकर एक पायोनियर रहा है कि किसी भी मार्केट में वो एंटर करने के लिए सबसे पहले प्राइस सर्जिस देता है, यानी प्राइस को सबसे पहले घटा देता है, और फिर जब उसका पंजा जम जाता है मार्केट में, तब जाकर वो मार्केट में प्राइस अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ाता है। तो इसी स्ट्रेटजी के अंडर अभी ये एसीज इतने सस्ते अवेलेबल है। एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं, जो कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कंडेंसर कॉपर है, 100% कॉपर दे रहे हैं। तो इस प्राइस रेंज में कॉपर कंडेंसर मिलना, वो भी 1.5 टन 5 स्टार, इट्स नियर टू इम्पॉसिबल थिंग। ओके, एक और बात मैं बता दूं आपको कि ये जो एसीज बेच रहे हैं इतने फीचर पैक्ड है कि मिड रेंज जो एसी ब्रांड अवेलेबल है इंडिया में, इस प्राइस रेंज में इतना फीचर पैक्ड एसी मैंने आज तक नहीं देखा है। सो यू कैन सी हाउ मच दे आर ऑफरिंग, हाउ मच।
मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, इसको लेकर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, सो यू कैन गो फॉर दैट। बट मैंने जैसे बताया कि इस प्राइस रेंज में इतने सारे फीचर मिलने और ये क्वालिटी 100% कॉपर वाली मिलना, इट्स अगेन नियर टू इम्पॉसिबल थिंग। एक और बात मैं आपको बता दूं जिससे आपको इस ब्रांड पे और ज़्यादा यकीन हो जाएगा कि शार्प ब्रांड के बारे में आपने शायद से सुना होगा, वो जापानीज़ ब्रांड है। एक और ब्रांड है हिटाची, वो भी जापानीज़ ब्रांड है। शार्प और हिटाची जो दोनों ब्रांड है, वो दोनों ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग यानी उनके जो प्रोडक्ट्स है वो OEM के अंतर्गत यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के अंतर्गत हाइसेंस ही प्रोड्यूस कर रहा है। इसको सरल भाषा में मैं बताऊं तो हिटाची और शार्प के जितने भी एसीज है वो एसी प्रोड्यूस तो हाइसेंस ही कर रहा है, मगर उसका ब्रांडिंग शार्प और हिटाची करके मार्केट में उसको बेच रहे हैं। तो शार्प और हिटाची के जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी के बारे में आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। दे आर द किंग ऑफ द मार्केट। हिटाची और शार्प जो जापानीज़ प्रोडक्ट है वो एसी मार्केट में समझ लीजिए कि किंग की हैसियत रखते हैं। और शार्प तो जैसे लोगों को पता ही है कि बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है और बहुत ही उम्दा क्वालिटी के प्रोडक्ट वो मार्केट में बेच रहा है। तो जैसे कि बताया वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है हाइसेंस और उसको ब्रांडिंग हिटाची की लगाकर हिटाची उसको मार्केट में बेच रहा है। एक और ब्रांड है जिसको हम सभी जानते हैं, वो है वर्लपूल। तो वर्लपूल के जितने रेफ्रिजरेटर हैं, उसके जितने भी वॉशिंग मशीन्स हैं, वो दोनों की जितनी भी इन्वेंशन होती है वो हाइसेंस की फैक्ट्री में होती है। हाइसेंस उसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो वर्लपूल को बेचता है और उसी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हाइसेंस की ही फैक्ट्री में वर्लपूल के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर के प्रोडक्ट्स और वॉशिंग मशीन के प्रोडक्ट्स, और उसको वर्लपूल का ब्रांडिंग लगाकर मार्केट में बेचा जा रहा है। तो सीधी सी बात है यार कि आप लोगों को बोला जाएगा कि हिटाची का एसी है तो आप लोग आंखें बंद करके खरीद दोगे। आप लोगों को बोला जाएगा कि भाई वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर है तो आप लोग आंख बंद के विश्वास कर लोगे। मगर वही चीज़ अगर हाइसेंस के नाम से बेची जाएगी तो हम लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वही आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई कि शार्प है, हिटाची है, वर्लपूल है, जैसे जायंट्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हाइसेंस में कुछ ना कुछ तो बात होगी जिसको लेकर ये तीन जो जायंट है, मार्केट जायंट है, वो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं जो रिसेंटली हुई है इन 2020 ओनली, हाइसेंस ने टेलीविज़न मार्केट में धमाका मचा दिया था 8K 10 बिट HDR स्क्रीन टीवी बनाकर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा 4K टेक्नोलॉजी, मगर हाइसेंस ने दुनिया का सबसे पहला 8K टेलीविज़न मार्केट में लॉन्च किया था, वो कंपनी भी हाइसेंस ही थी। और एक बात बता दूं हाइसेंस के बारे में ही कि हाइसेंस ने बहुत बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं उसको भी प्रमोट किया है, उसको भी समझ लीजिए कि फिनांस किया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं फीफा का 2017 एंड 18 वर्ल्ड कप जो था वो हाइसेंस ने ही प्रमोट किया था, हाइसेंस के द्वारा ही उसको स्पॉन्सर किया गया था। सो दिस इज़ अगेन अ बिग थिंग। फीफा को प्रमोट करना, उसको स्पॉन्सर करना कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई बड़ा ब्रांड ही काम कर सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि IPL जो इंडिया में होता है उसको वीवो, ओप्पो जैसे ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं, तभी जाकर हमारे माइंड में उसकी एक इमेज बनती है कि भाई अगर वीवो और ओप्पो जैसे ब्रांड IPL में छा गए हैं तो हो सकता है इस ब्रांड में कुछ ना कुछ बात है। तो आप समझ सकते हो कि हाइसेंस जो ब्रांड है उसने स्पॉन्सर किया है फीफा को। फीफा इट्स अ वे बिग थिंग देन IPL से भी बहुत बड़ा नाम है फीफा, और उसको स्पॉन्सर करना इट्स नॉट अ लिटल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉलर थिंग। समझ सकते हो आप। तो कई पॉइंट्स है जिसको लेकर आप इस ब्रांड पे विश्वास कर सकते हो, इस ब्रांड के पीछे जा सकते हो। जैसे हमने आपको बताया कि 50 साल पुरानी कंपनी है, 13 उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। शार्प, हिटाची, वर्लपूल जैसे जायंट्स के लिए ये OEM यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया वैसे 8K टेक्नोलॉजी का सबसे पहला टीवी इन 2020 इसने लॉन्च किया है। फीफा जैसे बड़े गेम इवेंट को ये स्पॉन्सर करिए। सो इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए।
LG है, सैमसंग है, इन लोगों ने भी इंडिया में इस तरीके से पिनेट्रेट किया था जब पहले वो लोग लॉन्च हुए थे। सो मेरा मानना ये है कि बड़े बड़े ब्रांड्स के पीछे नहीं जाते हुए इस ब्रांड को एक चांस देना बनता है। अगर आप पॉकेट फ्रेंडली और बेस्ट प्रोडक्ट को प्रीफर करते हो तो वाई डोंट यू गो फॉर दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के को सिलेक्ट करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत बात है। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, आपकी जेब पे भार पड़े बिना आपको वही फीचर्स इस एसी में यूज़ करने को मिल रहा है तो व्हाई नॉट, यू कैन गो फॉर दैट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ब्रांड पे विश्वास करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको क्लियर की हुई है। सो मेक योर माइंड एंड गो फॉर दैट। इस एसी के बारे में जो लिंक्स है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यू कैन चेक इट आउट। 1 टन 3 स्टार, 1.5 टन 3 स्टार में भी वेरिएंट अवेलेबल है, उसकी प्राइस इवन लोअर देन दिस वन है। सो चेक इट आउट। जैसे कि पहले वीडियो में भी बताया है, यू कैन सपोर्ट मी बाय लाइकिंग एंड व्यूज़ एंड सब्सक्राइब मी। सो ऐसे ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। होप फॉर द सेम। थैंक यू।